श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरु महाराज का प्रवचन। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, प्यारे लोगों, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण अवश्य हो चुके हैं। ये भगवान कृष्ण के मित्र थे। जब ये दोनों गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे, तब एक बार गुरु पत्नी ने इन दोनों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा और साथ में कुछ चना भी दे दिया। जब ये दोनों जंगल पहुँचे तो जोरों की आंधी आ गई और साथ साथ वर्षा भी होने लगी। सुदामा शरीर से लंबे तगड़े थे और भगवान श्री कृष्ण छोटे और सुकुमार थे। सुदामा ने आंधी वर्षा से बचने के लिए श्री कृष्ण को अपने शरीर से ढक लिया और गुरु पत्नी ने जो चना दिया था वह अकेले खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, कट कट क्या हो रहा है? सुदामा ने कहा, भाई, इतनी वर्षा हो रही है कि ठंड से मेरे दांत कट कट कर रहे हैं। सुदामा ने अपने मित्र से कपट किया। हमारे गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। सुदामा ने मित्र से चोरी की और अवश्य ही दरिद्र हो गए। भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारिकापुरी बनाकर रहने लगे। लोग अब भी द्वारकापुरी जाते हैं। असली द्वारकापुरी भगवान कृष्ण के बाद समुद्र में डूब गई। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, उस समय सुदामा अपनी पत्नी के बहुत कहने पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए तो श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से उनके लिए एक सुदामापुरी ही बसा दी। तब सुदामा भी सुख से रहने लगे। खैर, इन बातों को विशेष नहीं दिखलाना है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र हों, राम और गुहनिषाद ऐसे मित्र हों। सुदामा ब्राह्मण थे, गुहनिषाद ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी भगवान राम के मित्र थे। हम लोग जो संत स्तुति करते हैं उसमें ना सुदामा का नाम लेते हैं ना गुहनिषाद का, लेकिन स्वपच का रविदास जी का नाम लेते हैं। रविदास जी जाति के चमार थे और कबीर साहब के गुरु भाई थे। कबीर साहब कौन थे? ये जाति के जुलाहे थे और रामानंद स्वामी के शिष्य थे। इतिहास में कबीर साहब को रामानंद स्वामी का प्रधान शिष्य बताया गया है। ये काशी में रहा करते थे। मगहर में भी इनका स्थान बना हुआ है। मगहर स्टेशन पर 2 समाधियों के नक्शे बने हुए हैं। कबीर साहब काशी में जहाँ हुए थे वहाँ कबीर चौरा नाम का एक महल्ला है। जैसे भागलपुर में तिलका मांझी नाम का एक महल्ला बन गया है। तिलका एक संताल था, वह देशभक्त था। यह भागलपुर सहित समस्त बिहार पहले अंग देश कहलाता था। इस अंग देश को दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। यहाँ पर कर्णगढ़ भी है। इससे मालूम होता है कि ये सब अवश्य थे। इससे भी पुराने राजा हरिश्चंद्र थे। इनके पुत्र रोहिताश्व थे। इनके नाम पर अब रोहतास जिला भी हो गया है। स्वपच काशी के रहने वाले थे। इसका नाम सुदर्शन था। महाराजा युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ था।
उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने एक घंटा रखवा दिया था और कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर यह अपने आप बज उठेगा। लेकिन यज्ञ पूर्ण होने पर भी घंटा एक बार भी नहीं बजा। तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर 7 बार यह घंटा बजेगा, लेकिन यह तो एक बार भी नहीं बजा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, इस यज्ञ में भक्त का भोजन नहीं हुआ है। भगवान कृष्ण के कहने पर भीम स्वपच को बुलाने के लिए गए, पर वे इनके कहने पर नहीं आए। तब स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज गए और बड़े आदर के साथ उनको ले आए। उनके लिए स्वयं द्रौपदी ने अनेक प्रकार के भोजन बनाए। जब वे खाने बैठे और भोजन को एक साथ मिलाकर जैसे ही एक कौर मुंह में लिया, तैसे ही एक बार घंटा बज उठा। रानी द्रौपदी की नज़र उन पर पड़ी और एक साथ सब मिलाकर खाते देख उनके मन में हो गया कि अलग अलग खाते तो सबका स्वाद आता, पर सो तो नहीं किया, सबको एक साथ मिला दिया मानो डोम हो। द्रौपदी के इतना सोचते ही भक्त स्वपच का कौर बंद हो गया। युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों ने आग्रह किया कि महाराज और खाया जाए, तो उन्होंने कहा कि अब खाऊंगा तो डोम का भोजन होगा। इन लोगों ने कहा कि महाराज आपको डोम कौन कहेगा। उन्होंने कहा कि रानी से पूछो। रानी से पूछने पर बात सच निकली। कहने का मतलब है कि जो संत भक्त हो गए हैं उन लोगों की स्तुति हम लोग करते हैं। भक्त सबके लिए वंदनीय होते हैं। संत मत बतलाता है कि भक्त की वंदना करो, उनका आदर करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। देवी देवताओं का भी सम्मान। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा से कुछ ही दूरी पर परिहारी नामक एक गांव है। जिस समय पूज्य गुरुदेव संतमत सत्संग के माध्यम से जीव कल्याण निमित्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार प्रारंभ ही किए थे, उसी समय उस गांव के कुछ उच्च वर्ण के लोग आपस में विचार किए कि ये जो मेही दास है ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। उनको अपने गांव में बुलाकर उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए और देवी देवताओं को नहीं मानने के कारण उनका अपमान करना चाहिए। इसके लिए उनसे पहले इस गांव में लाने के लिए समय लेना चाहिए। यहाँ आने पर तब उनका अपमान करना चाहिए। यह विचार कर उस गांव के 2 व्यक्ति छल युक्त बात बोलकर सत्संग कराने के निमित्त सिकलीगढ़ धरहरा आए और बनावटी प्रेम दिखाकर सत्संग कराने के निमित्त समय मांगते हुए बोले, हुजूर आप तो सभी जगह प्रकाश फैला रहे हैं और दीपक तले अंधेरा है। आपके नज़दीक परिहारी गांव में भी प्रकाश हो, इसलिए वहां जाने के लिए समय दिया जाए। गुरु महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी कुछ सोचकर उन लोगों को समय दे दिए और बोले, मेरे पास सवारी नहीं है, आप लोग बैलगाड़ी भेज देंगे, मैं चला जाऊंगा। वे लोग समय लेकर खुशी खुशी चले गए। अपना गांव जाकर पक्का प्लान बना लिए
कि कैसे कैसे अपमान करना है। जब वह तिथि आई तो एक बैलगाड़ी सिकलीगढ़ धरहरा भेज दी गई। पूज्य गुरुदेव बैलगाड़ी पर बैठकर उस गांव की ओर चले। जब उस गांव के समीप पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव ने गाड़ीवान से पूछा, यह किनका मंदिर है? गाड़ीवान ने कहा, यह शिव मंदिर है। पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहड़ा नीचे रखिए। उस समय गुरुदेव कपड़े के जूते पहनते थे। अपने पांव से जूते खोलकर शिव मंदिर में जाकर प्रणाम किए। इसके बाद आकर गाड़ी में बैठ गए। यह खबर तुरंत गांव वालों को मालूम हो गई। जब बैलगाड़ी गांव के बिल्कुल समीप गया तो पूज्य गुरुदेव फिर पूछते हैं, यह किनका स्थान है? गाड़ीवान ने कहा, यह भगवती का स्थान है। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव गाड़ीवान से बोले, गाड़ी का मोहड़ा नीचे रखिए। आदेश पाकर उसने वैसा ही किया। पूज्य गुरुदेव पूर्व की भांति ही अपने पांव से जूते खोल वहां जाकर प्रणाम किए। यह देखते ही उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और आपस में सभी लोग बोलने लगे। लोग झूठ ही इनके संबंध में अफवाह फैलाते हैं कि ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, पर ये तो देवी देवताओं को मानते हैं। अगर नहीं मानते तो प्रणाम कैसे करते? जो लोग अपमान करने वाले थे वे लोग ही इनका बहुत सम्मान किए, अच्छी तरह से इनके उपदेशों को सुने और कई व्यक्तियों ने दीक्षा ली। यह कार्य कर इन्होंने यह शिक्षा दी कि मनुष्य को व्यावहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान बतलाता है कि किसी भी देव मूर्तियों में अपने इष्ट को स्थापित करके उन्हीं का ख्याल करते हुए प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे एक निष्ठता भी भंग नहीं होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।